Hi everyone, if you are a Muslim man and you can't digest an activist woman and independent woman, this video is not for you. Please scroll down. My name is Nida Sultan, and as you all know that I have started my YouTube journey recently, but I am not liking it. Actually, I don't like creating content. I am trying to do here is not at all my niche. दुनिया के साथ फिट इन करने की कोशिश कर रही हूँ. मेरे कंटेंट क्रिएशन करने का ये मतलब नहीं है कि मैं दुनिया को कुछ दिखाना चाहती हूँ, आई वांट टू शो ऑफ और समथिंग. नो, आई लाइक फिल्मिंग माई ओन लाइफ एंड आई लाइक मेकिंग वीडियोज़, बट नॉट द वीडियो आई एम मेकिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल. तो आज मेरे दिल में ये ख्याल आया कि फिर मुझे क्या बनाना चाहिए. आई हैव माई ओन लाइब्रेरी. आई नो थोड़ी किताबें कम हैं उसमें, धीरे धीरे वो बढ़ती जाएंगी. सो मेरी लाइब्रेरी से मैं आपके लिए एक जेम लेके आई हूँ. दिस बुक, मुस्लिम वुमेन पाथ्स ऑफ एक्टिविज्म बाय डॉक्टर मोहिउद्दीन गाजी. Such an amazing book I am reading right now, and I'm very much obsessed with this book, and I'm going to review this book for you all. You all know that अभी दुनिया किस तरीके से रैपिड चेंज से गुजर रही है, और हमारी औरतों को सोशली और रिलीजियसली एक्टिव होने की बहुत ज़रूरत है, और हो भी रही हैं. आज सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि दुनिया भर की फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अपना अपना नीश फॉलो कर रही हैं, जो मुसलमान हैं. सो दिस बुक इज़ फॉर यू. डॉक्टर मोहिउद्दीन गाजी कहते हैं कि किस तरीके से औरतों का टेक्नोलॉजिकल एडवांस होना बहुत ज़रूरी है, किस तरीके का औरतों को सोशली अवेयर होना ज़रूरी है, अपने थॉट्स रखना ज़रूरी है. और इस किताब में छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हमें दिए जाते हैं. जैसे अगर हम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एग्जाम्पल लेते हैं कि वो एक बिजनेस वुमेन थी, एक बिजनेस रन करती थी, तो हमारे अंदर सेंस ऑफ एम्पावरमेंट आता है. सो दिस बुक इज़ फॉर यू. और इसमें छोटी छोटी हर वो सहाबी की कहानी है, हर वो औरत की कहानी है, सोशली और रिलीजियसली अपना योगदान दिया है और एक तरीके से पाथ ऑफ एक्टिविज़म की तरफ गई हैं. तो हम हमेशा एक्टिविज़म से मतलब लड़ाई झगड़ा प्रोटेस्ट से नहीं समझते हैं. एक्टिविज़म का मतलब हमारे लिए ये है कि हम किस तरीके से एक सिचुएशन को देखते हैं, किस तरीके से उस सिचुएशन में खुद को ढालते हैं और किस तरीके से उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हैं. सो एक्टिविज़म का डेफिनेशन बहुत डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे किया डॉक्टर मोहिउद्दीन गाजी ने, और मैं इस किताब के में बहुत सारी फीमेल औरतों के एग्जाम्पल्स प्रेजेंट करूँगी आपके सामने. और अभी ये पूरी किताब मेरी ख़त्म नहीं हुई है, सो आई रियली वांट टू मेक अ सीरीज़ ऑन दिस बुक. बट अगर आप लोगों को इस किताब की पूरी सीरीज़ चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी ऑल नो. और इसकी जो सबसे खूबसूरत चैप्टर है वो मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ और आप सबको बहुत पसंद आएगा. सो मैं इसके एक चैप्टर आपको पढ़ के सुनाती हूँ. एक थोड़ा छोटा सा है, बहुत पसंद आएगा आपको. कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आता है कि उन्हीं की कम्युनिटी से कुछ लोग रिवर में, शिप में सेल करके आ रहे हैं और एक नोबल कॉज के लिए एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है. और उन्होंने ये ख्वाब अपने एक फ़ीमेल कंपेनियन हरम के साथ शेयर किया और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे लिए भी दुआ करें ना कि मैं भी इस नोबल कॉज में शामिल हो सकूँ. और उन्होंने उनके लिए दुआ की और इस नोबल कॉज में हरम शामिल हुई इस बहुत ज़्यादा रिस्की काम में. ये कितना रिस्की काम था. The fact that a woman expressed an interest in such a risky journey shows that women also wanted to achieve great things. What's even better is that Prophet did not reject or criticize her, which could have meant that women should have such goals. He instead prayed that her dreams be fulfilled. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतने बड़े रिस्की कामों के लिए औरतें जब उनके सामने आती थी और कहती थी हमारे लिए दुआ करें, और वो रोकते नहीं थे, तो आज के मर्द औरतों को किस तरीके से देखते हैं और आज का समाज मुसलमान औरतों को किस पिटी से देखता है. वी आर नॉट एट ऑल हियर फॉर योर पिटी. हमको हमारे रिलीजन ने तब एम्पावर्ड कर दिया था जब विमेन एम्पावरमेंट की बात भी नहीं छिड़ी थी. जब बच्चियों को ज़िंदा जला दिया जाता था तब हमारे रिलीजन ने हमें एम्पावर किया है, तब हमारे नबी ने हमें एम्पावर किया है. सो दिस बुक इज़ वेरी गुड फॉर ऑल द विमेन अराउंड देयर जो कि अभी बहुत सारे अपने इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल चेंजेस से गुजर रही हैं, हार्मोनल चेंजेस से गुजर रही हैं. प्लीज़ डू रीड दिस बुक. एंड फॉर ऑल द मैन आउट देयर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ डू रीड दिस बुक और अपने घर की हर औरतों को ये किताब गिफ्ट करें. सच अ ग्रेट वर्क हैज़ बीन डन बाय डॉक्टर मोहिउद्दीन गाजी and translated by Dr. Parvez Manviwala. This is such a great book, you should read. इसमें ऐसी छोटी छोटी हर एक लेडी, हर एक सहाबी, हर एक अचीवर्स की कहानी है. And this book is a remarkable compilation of feminine activism through the centuries, encompassing the distant past, the near past, the present age and even the future. So please do read this book. Thank you so much for watching. अगर आपको ऐसी और भी किताबों के रिव्यूज़ चाहिए या इस किताब पे एक सीरीज़ चाहिए जिसमें मैं आपको एक स्टोरीज़ बताती रहूँ, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.